जजेस के फोन टेप करने का इल्जाम का ऐलान, कहा नून लीग ने जस्टिस सज्जाद अली शाह के घर का टेलीफोन टेप किया जो गैर अखलाकी है। वो गैर अखलाकी बात उन्होंने की, उन्होंने जस्टिस सज्जाद जो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उनके घर का टेलीफोन, उनके बेडरूम का टेलीफोन टेप किया जो कि नहायत ही गैर अखलाकी। गुज़िश्ता रोज फवाद चौधरी ने भी हुकूमत पर जजेस के फोन टेप करने का बेटों की पेशियों पर पेशियां, JID के सामने हुसैन नवाज की एक हफ्ते में चौथी पेशी, 4.5 घंटे तक पूछगछ की गई। कहते हैं जो पूछा सब बता दिया, हमने अदालती नहीं इंतजामी एहतसाब का भी सामना किया। तहकीकाती टीम ने वजीर खजाना इसहाक डार को भी तलबी के समन जारी कर दिए। आमिर अजीज पर लगाए गए इल्जामात के ठोस शवाहिद फराम नहीं किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने JIT के 2 अरकान पर हुसैन नवाज के एतराजात से मुताल्लिक तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अगर जानिबदारी, तासुब या रग़बत महसूस हुई तो मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। तहरीरी हुक्मनामे का मतन। निहाल हाशमी की मुश्किलात बढ़ने लगी। सरकारी मुलाजमीन को धमकाने पर फौजदारी मुकदमात कायम किए जाएंगे। निहाल हाशमी के खिलाफ कार्रवाई के लिए अटॉर्नी जनरल का खत, कानूनी मुशावरत के बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पीछे कोई ना हो तो चूहे को भी होश नहीं आता, कप्तान का निहाल हाशमी से मुतालिक सवाल पर जवाब। अब वो चूहा तकरीर कर रहा है और हम सबको पता है कि पता नहीं जिस तरह समुंदर अवाम के सामने कर रहा है, ये सिर्फ उसने किया था धमकी देने के लिए। कहते हैं बेगम कुलसूम नवाज के अलावा पूरा शरीफ खानदान झूठ बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त कहा, ये माफिया है। माफिया पैसे देता है या लोगों को डराता है। अपनी तमाम मनी ट्रेल अदालत में जमा करा दी है। को तसादुम से तशबीह देना इंतशार के हामियों की सोच है। वजीर दाखिला चौसाख्ता मुहाफिज बनने वालों ने अपने दौर में इदारों को तज़हीक का निशाना बनाया। जरा सी पूछगछ पर ही शरीफ खानदान की चीखें निकल गई हैं। बिलावल भुट्टो की सख्त तनकीद, कहा एक वजीर ने एहतजाज करने वालों को चोर कहा। गॉड फादर से पूछता हूँ, पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है, क्या मुल्क भर के अवाम चोर है? तख्ते रायवंड में बिजली जाती नहीं और सिंध में बिजली आती नहीं। सूरज मुल्क भर में मजीद 3 दिन आग बरसाएगा। महकमे मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। शहरी दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक बाहर निकलने में एहतियात करें। DG मेट गुलाम रसूल का मशवरा। दादू में पारा 49 तक जा पहुंचा। लाहौर 45, पेशावर 43, इस्लामाबाद 40 और कराची में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। भारत बाज न आया। भारतीय फोर्सेस की कंट्रोल लाइन पर ततापानी के इलाके में बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR के मुताबिक पाक फौज की मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई। 5 भारतीय फौजी हलाक। भारतीय फौजी बंकर की भी ईंट से ईंट बजा डाली। महंगे फ्रूट्स की खरीदारी नामंजूर। सोशल मीडिया से शुरू होने वाली अवामी मुहिम दूसरे रोज भी जारी। कराची में फलों की कीमतें नीचे आने लगी। आधे प्राइस बढ़ गए हैं रमजान आने से, वो प्राइस अपनी जगह पे आने चाहिए। अगर मजीद आप लोगों की ये जिद्दोजहद जारी रहे सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए, मैं इतना जानता हूँ कि एक हफ्ते में बहुत फर्क पड़ेगा इसमें। पंजाब के इलाके आरिफवाला में बीवी से झगड़े पर बाप, 4 गिरफ्तार मुल्जिमान जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। सिंध का 970 अरब रुपए से जायद का बजट 5 जून को पेश किया जाएगा। कराची के लिए 11.5 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज शामिल। K4 मंसूबे के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस करने का फैसला। सोहराब गोट से नुमाइश चौरंगी तक ब्लू लाइन बस सर्विस मंसूबे का ऐलान किया जाएगा। काबुल में पुलिस की फायरिंग से मरने वाले शहरियों की नमाज जनाजा के दौरान यके बाद दीगरे 3 धमाके, 19 अफराद हलाक, 32 जख्मी। नमाज जनाजा में अफगान चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला धमाकों में महफूज रहे।
अस्सलामुअलैकुम। आज 9 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं लियाबत। हमारे आज के अहम मौज़ूआत ये हैं। वो गैर इखलाकी बात उन्होंने की, उन्होंने जस्टिस सुजात जो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उनके घर का टेलीफोन, उनके बेडरूम का टेलीफोन टेप किया, जो कि नहायत ही गैर इखलाकी। ये चौथी पेशी जो है ना अपना इनके सामने करके आया हूँ, इसलिए समझ उनको अभी तक नहीं बुलाया गया। अब वो चूहा तकरीर कर रहा है और हम सबको पता है कि पता नहीं जिस तरह समुंदर अवाम के सामने कर रहा है, ये सिर्फ उसने किया था धमकी देने के लिए। तख्ते रायवंड में बिजली जाती नहीं और सिंध में बिजली आती नहीं। इसके अलावा आपको बताएंगे कि बहुत अरसे बाद अवाम अपने हुकूक के लिए उठ खड़े हुए और जिक्र करेंगे कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग का, जो इसे ही महंगी पड़ गई है। लेकिन बुलेटिन में सबसे पहले चलते हैं अपनी टॉप स्टोरी की तरफ और आपको बताते हैं कि नवाज हुकूमत को एक के बाद दूसरे बुहरान का सामना है और नया इल्जाम फोन टैपिंग का लगाया गया है। कल फवाद चौधरी ने जजेस को धमकाने और फोन टैपिंग का संगीन इल्जाम आयद किया और आज काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन भी मैदान में आ चुके हैं। उन्होंने फोन टैपिंग की तस्दीक की और कहा कि जस्टिस सज्जाद अली शाह के घर के फोन टैप हुए, जो गैर इखलाकी बात है। उनका कहना था कि वो फोन टैपिंग के सबूत सामने लाएंगे। पीटीआई के फवाद चौधरी ने गुज़िश्ता रोज हुकूमत पर जजेस के फोन टैपिंग का इल्जाम आयद किया और आज साबिक निगरान वजीर आजम चौधरी शुजात ने फोन टैपिंग की तस्दीक कर दी। गुजरात में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि नवाज शरीफ हुकूमत फोन टैपिंग करती रही है। वो गैर इखलाकी बात उन्होंने की, उन्होंने जस्टिस सुजात जो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उनके घर का टेलीफोन, उनके बेडरूम का टेलीफोन टेप किया, जो कि नहायत ही गैर इखलाकी। पेश करूँगा, ये मेरे पास सबूत है कि जिसमें उन्होंने वो टेलीफोन टेप किया। सरबरा मुस्लिम लीग काफ ने वजीर आजम के दौरे सऊदी अरब पर भी तनकीद के नश्तर बरसाए। सऊदी अरेबिया से वापस आया था, एयरपोर्ट पे इससे ज्यादा फवाद चौधरी ने एक रोज कबल जजेस के फोन टैपिंग की तहकीकात का मुतालबा किया था। अदलिया के जजेस और सुप्रीम कोर्ट से वाबस्ता अहम एहलकारों के फोन टैप किए जा रहे हैं। आईबी से पूछा जाना चाहिए उनके रिकॉर्ड। रहनुमा तहरीक इंसाफ का कहना था कि पानामा जेआईटी की ओपन कार्रवाई और सिक्योरिटी लीक्स के असल हकाइक का पता लगाया जाए। फोन टैपिंग का मामला भी लगता है कि जोर पकड़ेगा। अभी तो हुकूमत जेआईटी में फंसी हुई है और आज सुप्रीम कोर्ट ने पनामा जेआईटी के 2 अरकान पर हुसैन नवाज के एतराजात मुस्तरद करने से मुताल्लिक तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि ताल्लुकात और रिश्तेदारी को बुनियाद बनाएं तो किसी तफ्तीश को गैर जानिबदार नहीं कहा जा सकेगा। तहरीरी हुक्मनामे में पनामा जेआईटी के 2 अफसरान पर हुसैन नवाज के एतराजात को मुस्तरद किया गया। हुक्मनामे में कहा गया कि जेआईटी के अफसरान पर एतराजात कबलज वक्त हैं। ऐसे ताल्लुक और रिश्तेदारियां सोसाइटी में हर जगह मौजूद हैं, जिन्हें बुनियाद बनाया जाए तो किसी तफ्तीश को गैर जानिबदार नहीं किया जा सकेगा। मजीद कहा गया कि स्टेट बैंक के आमिर अजीज पर लगाए गए तो मुनासिब हुक्म जारी किया जाएगा। 29 मई को सुप्रीम कोर्ट ने हुसैन नवाज के एतराजात को मुस्तरद करते हुए जेआईटी को काम जारी रखने की हिदायत की थी। हुसैन नवाज ने स्टेट बैंक के आमिर अजीज और एसएससीपी के बिलाल रसूल पर एतराजात उठाए थे। पनामा केस पर जेआईटी और पाक भारत मैच से कबल मुल्क भर से तज्जिए और तबसरे कल आज जेआईटी के सामने पेशी के बाद बाहर निकले तो रोजाना से ज्यादा पुरएतमाद और हशाश बशाश दिखाई दिए। अपनी गुफ्तगू में उनका कहना था कि जो कुछ पूछा गया सबका जवाब दिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शकील अहमद। हुसैन नवाज की जेआईटी के सामने चौथी बार हाजिरी हुई। उन्होंने 4.5 घंटे से ज्यादा वक्त जुडिशल एकेडमी में गुजारा। वो जब पेशी के बाद बाहर आए तो रोजाना से ज्यादा पुरएतमाद और हशाश बशाश थे। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि तलबी पर फिर हाजिर हो जाएंगे। ये चौथी पेशी जो है ना अपना इनके सामने करके आया हूँ, उनका सेशन जो है अपना मुकम्मल करके आया हूँ मैं इस वक्त, और जो उन्होंने सवालात पूछे उसका जवाब दिया। और इनको अगर दोबारा बुलाएंगे ये तो दोबारा जाएंगे हम यहाँ पे। उन्होंने कहा कि परवेज मुशर्रफ के दौर के इल्जामात बगैर सबूत आज भी लगाए जा रहे हैं। आप भी जानते हैं कि ये पार्क लेन अपार्टमेंट्स के इल्जामात कितने पुराने हैं, और अगर उसमें कोई सब्सटेंस होता तो अब तक सामने आ चुका होता।
और कुछ नहीं तो मुशर्रफ के दौर में सामने आ चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इंशाअल्लाह ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि कोई ऐसा सबूत है ही नहीं कि जो सामने लाया जा सके। जराए का कहना है कि JIT ने वजीर खजाना इसहाक डार को भी तलब कर लिया है, जिनकी जुडिशल कमीशन में हाजिरी 2 रोज में मुतवक्के है, ताहम वजीर आजम को अभी तक तलब नहीं किया गया। नून लीग की क़यादत आज भी हुसैन नवाज की पेशी के मौके पर जुडिशल कमीशन के बाहर मौजूद रही। मीडिया से गुफ्तगू में आसिफ किरमानी ने कहा कि हसन और हुसैन नवाज का पेश होना अदालतों के एहतराम का अकास है। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि हमारे साथ खास नहीं, आम शहरियों वाला बर्ताव होना चाहिए। किया है करेंगे, लेकिन अगर हमें महसूस हुआ कि कोई हमारे साथ कोई बर्ताव जरा कोई हटके किया जा रहा है, तो फिर हमारा वो आईनी और कानूनी हक है कि हम ऐसा कोई अगर बर्ताव हमारे साथ किया जाता है तो हम फिर आला अदालत उज़्मा का भी दरवाजा खटखटाएंगे, हम आप दोस्तों से भी राब्ता करेंगे, हम अवाम से भी राब्ता करेंगे। जो लोग हमें कंट्रोवर्शियल इस बात से बनाना चाहते हैं कि हमने 2 मेंबरान पे एतराज क्यों किया, तो ये तो माजी की अगर आप तारीख उठा के देखें तो लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ऑनरेबल जो जजेस हैं, उनके जो बेंच हैं, उन पे एतराज़ात उठाए हैं और वो जजेस उन बेंचों से अलहदा हो गए। बाज़-औक़ात जजेस आज खुद बेंचेस से अलहदा हो गए कि हम फलां वजूहात की बुनियाद पे इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहते, तो अहकामात की पासदारी करते हैं। लेकिन आखिरी बात यह है कि हम अदलिया का भी एहतराम करते हैं, मीडिया का भी एहतराम करते हैं, हम अपोजिशन का भी एहतराम करते हैं, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर का मनसब है उसका भी एहतराम होना चाहिए। और अभी आपको बताएं कि चौधरी निसार ने हुकूमत और अदलिया में महाज राय के तासुर की नफी नहीं की। उनका कहना था कि मुअज़्ज़िज़ जज के रिमार्क्स पर दुख और अफसोस के इजहार को गलत रंग दिया जा रहा है। वजीर दाखिला चौधरी निसार ने हुकूमती नुक्ता नजर के इजहार को तसादुम से तशबीह देना इंतशार के हामियों की सोच करार देते हुए कहा कि शरपसंद अनासिर राय का पहाड़ बना रहे हैं और इदारों और हुकूमत के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करने के ठेकेदार बने हुए हैं। आला ओहदों पर फाइज लोगों की जानिब से अदालती शख्सियात की तौहीन की जाती रही। जजों को फैसले से रोकने के लिए उन पर स्याही भी फेंकी गई। अदालती फैसलों को चमक से ताबीर किया गया और सुप्रीम कोर्ट में पंजाबी और गैर पंजाबी की तफरीक डाली गई। चौधरी निसार का मजीद कहना था कि ऐसे लोग भी चला रहे हैं जिनकी पार्टी के तर्जमान ने अदलिया और अफवाज पाकिस्तान को 2013 के इलेक्शन में धांधली का जिम्मेदार करार दिया। पाकिस्तानी कौम इस दौरे मेयार को क्या नाम दे। निहाल हाशमी ने अपनी तकरीर पर मुआफी और माजरत तो कर ली है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई अपने अंजाम तक पहुंचाई जाएगी, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान चाहते हैं कि निहाल हाशमी के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन को धमकाने पर फौजदारी मुकदमात कायम किए जाएं। इनका खत एडवोकेट जनरल सिंध को मिल गया है। एडवोकेट जनरल सिंध का भी कहना है कि खत की सिफारिशात के पेश नजर कानूनी मुशावरत की जा रही है, जिसके बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और अब कुछ बात कर लेते हैं इमरान खान के हवाले से, जिन्होंने खबरदार कर दिया है कि नून लीग ने किसी को डराने धमकाने की कोशिश की तो आवाम को फिर एहतजाज के लिए निकलेंगे। उनका कहना था कि तारीख में पहली बार शरीफ फैमिली का एहतसाब होने जा रहा है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI के सरबराह शरीफ फैमिली पर खूब बरसे। बोले कि मुशर्रफ दौर में डील करके भागने वालों का पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एहतसाब हो रहा है। इमरान खान का कहना था बकरा बना देते हैं उनको। कभी एक चूहे को जोश नहीं चढ़ जाता जब तक पीछे कोई बैठा हुआ ना हो। अब वो चूहा तकरीर कर रहा है और हम सबको पता है कि पता नहीं जिस तरह समुंदर अवाम के सामने कर रहा है। ये सिर्फ उसने किया था धमकी देने के लिए। जी इमरान खान का कहना था कि हुकूमत ने तहकीकाती इदारों को धमकाने की कोशिश की तो तहरीक इंसाफ एक देख रहे हैं आप, किसी किस्म का अब आपने वारदात की, मेरा वादा है कि मैं इस कौम को सड़कों पर निकालूंगा और फिर आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। एक सवाल के जवाब में इमरान खान का कहना था कि शहबाज शरीफ की जानिब से हरजाने के नोटिस का अदालत में इंतजार कर रहा हूँ। जिक्र करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी का, जो कहते हैं कि जरा सी पूछगछ पर ही शरीफ खानदान की चीखें निकल गई हैं। गॉडफादर से पूछता हूं कि पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है तो क्या मुल्क भर के अवाम चोर हैं? वज़ीर आला हाउस में पीपल्स पार्टी सिंध की तरफ से
मुनक्किदा इफ्तार पार्टी से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि वजीर आजम वो दिन याद करें जब शहीद बेनजीर भुट्टो को टेलीफोन के जरिए सजाएं दिलाते थे। आज JIT की तहकीकात ने लोगों की चीखें निकाल दी हैं। और इस थोड़ी सी पूछ-गूछ पर तख्ते रायवंड के मैकीनों की चीखें निकल रही हैं। बुलेटिन में कहेंगे एक मरतबा फिर से खुशामदीद। यहाँ आपको बताएं कि एक तवील अरसे के बाद अवाम अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं और फल फ्रूट के महंगे दामों फरोख के खिलाफ बायकॉट मुहिम दूसरे रोज भी कामयाबी से जारी है। फल फरोश भी मुहिम को कामयाब करार देने पर मजबूर हैं, ताहम उनका कहना है कि मंडी से ही फ्रूट महंगा मिलता है, हम सस्ता कैसे बेच सकते हैं। रिपोर्ट करेंगे वकास खान। महंगे फल नहीं खरीदने, अवामी मुहिम का दूसरा दिन। शहरी मुहिम की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद होकर आज खुद फलों के बायकाट की मुहिम का ऐलान कर दिया गया था। फल फरोशों ने अवामी बायकाट को कामयाब करार दे दिया। छुरियात में उठाया हुआ गरीब लोग क्या कर सकता है, तो एक 5 रुपया 10 रुपया ऊपर बेचेगा और क्या। ये आज बेच रहे हैं, आज माल ही नहीं मिला, माल दे ही नहीं रहे, सस्ता जिधर से मिलता उधर से लो। मंडी में महंगा दर सस्ता बिकता है, पैसे नहीं पूरे होते। जो कल का माल लगाया हुआ पैसे नहीं पूरा हो रहा। जबकि ताजिरों का कहना है कि मंडी में तो फल सस्ता हो गया, लेकिन शहर में महंगा फरोख्त किया जा रहा है। वकास खान, आज न्यूज़, कराची। और बायकॉट मुहिम के साथ सामने आने लगे फ्रूट मंडियों में भी खरीदारी कम हो गई है। तहम महंगाई के जिम्मेदार ताजरों ने कीमतों में इजाफे का इल्जाम रिटेलर्स पर डाल दिया है। कराची से अपडेट कर रहे हैं कफील अहमद। फ्रूट बाइकाट मुहिम काम कर गई। थोक मार्केटों में भी फलों की खरीदारी कम हो गई। रमजानुल मुबारक में नाजायज मुनाफा कमाने वालों के खिलाफ अवाम ने फ्रूट बाइकाट मुहिम का आगाज किया तो कराची की होलसेल मार्केट पर भी इसका असर पड़ा। आम मार्केटों की तरह होलसेल फ्रूट मंडी में भी खरीदारी का तनासुब 30 से 35% कम हो गया। कीमतों में किसी हद तक इजाफे के जिम्मेदार थोक फरोशों ने तो सारा मलबा ही रिटेलर्स पर डाल दिया। सब्जी मंडी में इतनी कीमतें ज़्यादा हाई नहीं हुई जितनी के रिटेल मार्केट में रिटेलर्स ने कर दी और आवाम से खेला, उनकी मजबूरी से खेल रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये लगातार जारी रहे ये मुहिम। अगर ये 8 दिन भी चल जाती है तो आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा, कमी बेशी नजर आएगी। साथ ही थोक फरोशों ने खुद को बरी जिम्मा करार देते हुए बाइकाट मुहिम जारी रखने का मुतालबा कर दिया। कई अरसे बाद ये पहली मर्तबा हुआ है कि अवाम अपने मुतालबात के लिए खुद मैदान में आए हैं, साथ दे रहे हैं और उनका कहना है कि हर सूरत मुहिम को कामयाब बनाएंगे। देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह महंगे फलों के बाइकाट की मुहिम वफाकी दारुल हुकूमत में आज दूसरे रोज भी जारी है। मार्केटों, सस्ते बाजार में दुकानदारों और रेडी बानों को ग्राहकों का इंतजार है। कहते हैं खरीदार न होने के बराबर हैं। तीसरा दिन बिकता है नहीं है, गर्मी में हम बैठे हुए हैं। 25 रुपए किलो हम यहाँ बेच रहे हैं, 30 रुपए में मंडी में बढ़ रहा है, हम कहाँ जाएंगे। हमेशा इस मुल्क में गरीब कौम ने, गरीब अवाम ने कुर्बानी दी है। मैं समझता हूँ ये जब बॉर्डर बंद होंगे तो मेरा ख्याल में ये चीजें जो आज 40 रुपए किलो, ये 30 रुपए किलो, 20 रुपए किलो इस पाकिस्तान में मिलेगी। एक रेडी बान का कहना था कि हम क्या कर सकते हैं, बागात तो बड़े बड़े सियासतदानों के हैं, फलों की कीमत कैसे कम होगी। किसी गरीब आदमी के बाग नहीं है, किसी MPA, इमेने, वजीर वगैरह मुशीरों के, वडेरों के बड़े बड़े बागात होते हैं, उनकी मर्जी से अड़ती चलते हैं। हम नहीं महंगी, गवर्नमेंट महंगी है। अगर हम महंगे हैं तो फिर हमें गवर्नमेंट पकड़े, क्यों लगाया था ये स्टॉल, ये बताएं। पाकिस्तानी कौम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कुछ करने का इरादा हो तो कोई रुकावट नहीं बन सकता। जरूरत इस अमर की है कि रमजानुल मुबारक में हुकूमत कीमतें कम करने के लिए इक़दाम करे। और अब कुछ बात कर लेते हैं पेशावर की फ्रूट मंडी की, जहां ग्राहकों की तादाद में काफी कमी नजर आई है, लेकिन दुकानदारों की हठधर्मी बरकरार है। फ्रूट मंडी के ताजरों ने कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया है। पेशावर से अपडेट कर रहे हैं फरहान अहमद। सोशल मीडिया पर फल फरोशों के खिलाफ बाइकाट का आज दूसरा रोज है, जिसके असरात पेशावर समेत सूबा भर में दिख रहे हैं। पेशावर की फ्रूट मंडी में ग्राहकों की मंदी छा गई। फल फरोशों का कहना है कि अवाम के इस बाइकाट का कोई फायदा ना हो सका, क्योंकि ज्यादातर फल पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सब फल काबुल और दूसरे ममालिक जा रहे हैं, लेकिन जो गिने चुने गाहक आते हैं, दुकानदार उन्हें फल खुद साख्ता बढ़ाई गई कीमतों पर बेच रहे हैं। फरहान अहमद, आज न्यूज़, पेशावर। मौसम की बात करते हैं। रमजान के आगाज से ही मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं।
महकमे मौसमियात ने गर्मी में मजीद इजाफे की पेशगोई की है। आज सबसे ज्यादा गर्मी दादू में पड़ी, जहां दर्जा हरारत 49 डिग्री रहा। पाकिस्तान में शदीद गर्मी ने डेरा डाल रखा है। बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और इंतहाई गर्म रहा। डीजी मेट डॉक्टर गुलाम रसूल ने अगले 2 से 3 रोज में गर्मी बढ़ने का इम्कान जाहिर किया। साथ ही हिफाजती इकदाम भी तजवीज़ किए। कराची में दर्जा हरारत जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने के इम्कानात हैं और वहाँ पे हवा में नमी का तनासब जो है वो ज़्यादा होने की वजह से डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचा। जैकाबाद और लड़काने में 48, बहावलनगर में 47, फैसलाबाद और जंग में 46, झेलम में 45, हैदराबाद और पंजगुर में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में 43, लाहौर और पेशावर में 45, कराची में 39 और कोयटा में दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। महकमा मौसमियात ने आवाम को खुशखबरी भी दी और कहा कि बारिश का सिस्टम मंगल से पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है। दीगर मौज़ूआत पर बात करेंगे। आपको बताएं कि कंट्रोल लाइन पर तत्तापानी के इलाके में फायरिंग हुई है। भारतीय फौज को महंगी पड़ गई है। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 5 भारतीय फौजी हलाक कर दिए गए, जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। सरहदों पर जारियत करने वाली भारतीय फौज को पाक फौज का भरपूर जवाब। कंट्रोल लाइन पर एडवेंचर करने वाली भारतीय फौज को मुंह की खाना पड़ी। ने LOC पर तत्तापानी सेक्टर पर कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसका भरपूर जवाब दिया गया। पाक फौज की कार्रवाई में 5 भारतीय फौजी हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए, जबकि दुश्मन की फौज का एक बंकर भी तबाह हो गया। पाक फौज की कार्रवाई के बाद दुश्मन की गनें खामोश हो गईं। और अब कुछ बात कर लेते हैं मकबूजा कश्मीर के हवाले से। आपको बताएं कि हुर्रियत पसंदों के हमले में एक भारतीय फौजी हलाक और 5 जख्मी हो गए। श्रीनगर में हुर्रियत रहनुमाओं को खौफजदा करने के लिए उनकी रिहाइश गाहों पर छापे भी मारे गए, ताहम कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत आ गई। श्रीनगर जम्मू शाहराह पर लोअर मंडा कस्टम चेक पोस्ट के करीब फौजी काफिले पर हुर्रियत पसंदों ने हमला कर दिया। इस हमले में 6 भारतीय फौजी जख्मी हो गए, जिनमें से एक अस्पताल ले जाते हुए हलाक हो गया। इस कार्रवाई के बाद भारतीय फौज ने पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी, ताहम कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। भारतीय फौज पर यह हमला श्रीनगर में फौजी कमांडरों की कॉन्फ्रेंस के 2 रोज बाद हुआ है। इस कॉन्फ्रेंस की सदारत आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने की थी, जिसमें हुर्रियत पसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया था। दूसरी जानिब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एहलकारों ने मुतादिद हुर्रियत रहनुमाओं और मुस्लिम ताजिरों के घरों पर छापे भी मारे, ताहम गिरफ्तारी से मुताल्लिक कोई जख्मी हो गए। अफगानिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयां बढ़ती जा रही हैं और हुकूमत इन्हें रोकने में नाकाम है। बुध को धमाके में 90 अफराद मारे गए। हलाकतों के खिलाफ गुज़श्ता रोज मुजाहरा हुआ तो पुलिस ने गोलियां चला दी। जिससे सेनेटर आज सालन की नमाज जनाजा थी, जिसमें अफगान चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला भी शरीक थे। दहशतगर्दों ने 3 धमाके कर डाले। इनमें मुताद्दिद अफराद हलाक और 80 से जायद जख्मी हुए, ताहम अब्दुल्ला महफूज रहे। ऐसा लगता है कि अफगान हुकूमत दीगर इलाकों की तरह काबुल से भी कंट्रोल खो रही है और दहशतगर्द जब चाहें जहां चाहें कार्रवाई कर डालते हैं। और ये आपको आम खबर से आगाह करेंगे। आपको बताएं कि काबुल धमाकों में जांबाक अफराद से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहरा किया जा रहा है। जांबाक अफराद को शमे रोशन करके खिराज अकीदत भी पेश किया जा रहा है। आज न्यूज़ की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर देख सकते हैं। धमाकों में जांबाक अफराद से इज़हार यकजहती के लिए इस वक्त मुजाहरा किया जा रहा है। जांबाक अफराद को शमे रोशन करके खिराज अकीदत भी पेश किया जा रहा है। पेशावर में ये एहतजाज किया जा रहा है। अभी क्या सूरत हाल है, जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे काशान अवान से। काशान, काबुल धमाकों में जांबाक अफराद से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहरा हो रहा है पेशावर में, क्या कहना है मुजाहिरीन का? जी बिल्कुल, ये सिविल सोसाइटी के ज़ेरे इंतजाम ये मुजाहरा किया जा रहा है पेशावर प्रेस क्लब के बाहर, और इन लोगों ने हाथों में शमे जलाई हुए और प्ले कार्ड उठाए हुए जिस पर यकजहती के नारे दर्ज हैं। इनका ये कहना है कि अगर दहशतगर्दी जिस फिरके जिस मजहब के खिलाफ भी हो, जिसके खिलाफ भी हो, लेकिन ये इंसानियत के खिलाफ ये चीज़ है और हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, चाहे ये पाकिस्तान में हो या चाहे ये अफगानिस्तान में हो। हुकूमतों को इस चीज़ों पर संजीदगी से सोचना होगा
कि सिर्फ मजम्मत से काम नहीं चलेगा कि इतनी कीमती जानों का हमने नजराना पेश कर दिया, लेकिन फिर भी अमन आना बहुत ज्यादा जरूरी है और